ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के 10वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। राजा कलमासपाद की कथा सहित महाबल लिंग की महिमा वर्णन। सूजी बोले, हे महर्षियों, शोभायमान इक्ष्वाकु वंश में मित्रशह नाम का एक बड़ा धर्मात्मा राजा था, जिसकी धर्म पत्नी पतिव्रता स्त्री राजा नल की स्त्री के समान मदयंती नाम से प्रसिद्ध हुई। एक समय राजा मित्रशह अपनी विशाल सेना के साथ वन में आखेट को गया और वहां विहार करते हुए उसने साधुओं को कष्ट देने वाले महादुष्ट कमठ नामक राक्षस को मारा। तब उसका भाई, जो उसी के समान पापी था, इसको कपट से जीतने के लिए छल से राजा के पास आया और नम्रता पूर्वक रसोइये का कार्य करने के लिए नौकरी करने लगा। राजा ने उसे रसोइये का अध्यक्ष बना दिया। पश्चात राजा उस वन में कुछ समय तक भ्रमण कर शिकार खेलवन से लौट अपने घर आया। एक दिन राजा ने अपने पिता की मृत्यु का श्राद्ध कर अपने गुरु वशिष्ठ जी को भोजन के लिए निमंत्रण दे घर बुलाया। जब भक्ति पूर्वक राजा ने वशिष्ठ जी के चरण धो भोजन करने को बैठाया तो कपट उस राक्षस रसोइये ने वशिष्ठ जी के सामने मनुष्य के मांस मिले हुए शाक को परोसा, जिसे वशिष्ठ जी जान गए और उन्होंने क्रुद्ध हो राजा को राक्षस होने का शाप दे दिया। पश्चात यह सब कौतुक राक्षस का जानकर वशिष्ठ जी ने विचार कर शाप को 12 वर्ष के लिए कर दिया। परंतु इस पर भी कुपित राजा ने अंजलि में जल लेकर गुरु जी को श्राप देना चाहा। तब उसकी धर्मवती पतिव्रता स्त्री मदयंती ने राजा के चरणों में पड़कर उस श्राप को निवारण कराया। राजा ने उस जल को अपने चरण पर छोड़ दिया, जिसके कारण पैर काले पड़ गए। हे मुनीश्वरों, उसी दिन से उस राजा का नाम कलमासपाद हो गया। फिर गुरु के शापवश राजा मित्रशह वन में हत्यारा घोर राक्षस हुआ और मनुष्यों तथा अनेक जीवों को खाने लगा। एक दिन उसने एक तपस्वी मुनि और उसके पुत्र को पकड़ा तो मुनि की स्त्री भयभीत हो उस राक्षस से गिड़गिड़ा कर मधुर वचनों में पति और पुत्र को छोड़ देने के लिए प्रार्थना करने लगी। परंतु उस दुष्ट राक्षस ने उसकी एक भी न सुनी और उस ब्राह्मण तथा पुत्र का सिर फाड़ कर खा गया। वह साध्वी दीन और अत्यंत दुखित हो विलाप कर अपने पति की अस्थियां एकत्र कर उत्तम चिता बना पति की अनुगामिनी हो अग्नि में प्रवेश कर गई और राक्षस को यह शाप दे दिया कि आज से लेकर तू जब भी स्त्रियों के साथ संगम करेगा तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। पश्चात जब 12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया तो वह राक्षस साप से मुक्त हो राजा का शरीर धारण कर अपने घर गया और जब मदयंती से संगम करने गया तो उस पतिव्रता ने ब्राह्मणी के शाप को जानकर उसे अपने साथ रति कर्म से वर्जित किया। इससे राज्य कार्य से उसे उदासीनता हो गई और वह सब कुछ त्याग वन में चला गया। परंतु वहां भी उसे शांति न आई और ब्रह्महत्या ने उसका पीछा न छोड़ा। राजा ब्रह्महत्या से छूटने के लिए अनेकों जप तप स्नान और व्रत करने लगा, परंतु इस पर भी ब्रह्महत्या ने उसका पीछा न छोड़ा। तब वह मिथिलापुर को चला गया, जहाँ वन में गौतम ऋषि रहते थे। राजा ने गौतम मुनि के पास जाकर उन्हें दंडवत किया और कुछ शांति पाई। ऋषि ने जो राजा का समाचार पूछा तो वह गरम गरम श्वास लेता हुआ बोला, महाराज कुछ ना पूछिए, यह कठिन ब्रह्महत्या पद पद पर मुझे कष्ट दे रही है और सहस्त्रों प्रायश्चित करने पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती है।
परंतु आज आपका दर्शन होते ही मुझे बहुत कुछ शांति प्राप्त हो रही है। अब अपने चरण कमलों की शरण में आए हुए मुझे इस महापाप से मुक्त होने का कुछ ऐसा उपाय कर दीजिए जिससे कि मैं सुखी हूँ। राजा द्वारा प्रार्थित गौतम मुनि ने कहा, हे साधु, हे राजेंद्र, इसके लिए एकमात्र उपाय यही है, तुम शिव जी की शरण में जाओ, क्योंकि जो शिव जी की शरण में जाता है उसे महान से भी महान पापों का भी कुछ भय नहीं रहता। हे राजन, तुम गोकर्ण नामक शिव जी के स्थान में जाओ। वहां जाने से बड़े पापों की स्थिति नहीं रहती, क्योंकि वहां महाबल नामक शिव जी स्वयं स्थित हैं। उनकी सम्यक पूजा से कैसा भी पापी हो शिव पद को प्राप्त होता है। सब तीर्थों में स्नान करते हुए तुम भी उन्हीं गोकर्ण का नाम वाले शिव जी के स्थान में जाकर महाबल लिंग को पूजकर सफलता प्राप्त करो। इससे तुम्हारी सभी पाप छूट जाएंगे और तुम शिवलोक को प्राप्त होगे। इस प्रकार महात्मा गौतम की आज्ञा से वह राजा गोकर्ण को गया और वहां तीर्थों में स्नान कर महाबल को पूज संपूर्ण पापों से छूटकर शिव जी के परम पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य महाबल शिव जी की इस प्रिय कथा को सुनता है वह अपनी 21 पीढ़ियों को शिवलोक की प्राप्ति कराता है। महाबल शिव की यह कथा संपूर्ण पापों को हरण करने वाली है और इसका अद्भुत महात्म्य है। यहाँ शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के 10वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।